स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो फोकस पर कब बनेगा? फोकस पर, वस्तु को फोकस पर रखा है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, ध्रुवों पर रखा है या अनंत पर रखा है। तो हमें मालूम होना चाहिए जब भी अवतल दर्पण की बात की जाती है तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके फोकस पर बनता है। क्योंकि समांतर प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो फोकस पर, परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं विचलित हो जाती है। ये बोला है, हो सकता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से परे हो जाती है, तो उसको बोला क्या जाता है? परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण तो प्रिज्म में होता है, ठीक है, दर्पण से और लेंस से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ही तो उसी को बोला जाता है ना। कोई हमारे पास में कांच का स्लेब है, इसमें से कोई प्रकाश आपतित हुआ और वो किधर अपवर्तित हो गया, वो फिर किधर झुकेगी वो अलग बात है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। दर्पण का तो होता नहीं है, काय का होता है? लेंस का होता है, वो भी कौन सा? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु या जिसको बिंब बोला जाता है की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन दिए हुए, सारे ऑप्शन देखेंगे हम। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और काल्पनिक, आभासी काल्पनिक या बड़ा, आभासी और छोटा। तो आभासी बनता है और बड़ा बनता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, हमने पूरे स्थितियां बनाई थी सर्किट की, दर्पणों के लिए भी बनाई थी और लेंसों के लिए भी बनाई थी। उन स्थितियों के आधार पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, तभी इसके आंसर हम दे पाएंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समतल दर्पण होता है तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा? पीछे बनेगा, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, अनंत पर हो चाहे दर्पण के पास में हो। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? हमेशा पीछे बनता है। पीछे बनेगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 4D है जबकि उसकी फोकस दूरी 5 to 5 सेंटीमीटर। अभी हमने 4D वाला क्वेश्चन किया भी था, तो यहाँ पर हम बना के देख लेते ना। मान लिया जाए 25 से लिखा है, 25 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 25 1/2.25 सेंटीमीटर हो गया। अरे क्या में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 100/25 और 25 चौक 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सब में 0.25 लिखा हुआ सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन है सभी में सेंटीमीटर लिखा है, उसको मीटर में होना चाहिए, तभी अपना ये क्वेश्चन बन पाएगा। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। फिर से और एक बार, नहीं आया समझ में, फिर से और एक बार देखना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तल लेंस की क्षमता 4D है, सभी में 4D दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। उत्तल लेंस की बात की है तो क्षमता काय में होगी? हमेशा धनात्मक होगी। इसका मतलब बी और डी आंसर हमारा यही से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 0.25 सेंटीमीटर लिखा है, 0.25 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर हो जाएगा। तो 100/25 और बराबर से ये क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। तो करेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए चारों में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। और उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा और अवतल लेंस से क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन इससे मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा मिल सकता है? तो समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो
समतल द्वारा भी नहीं मिलता, उत्तल द्वारा भी नहीं मिलता, अवतल द्वारा मिल सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, मोटाई सभी जगह समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की बात की है तो उत्तल लेंस हमारे पास में है ही। तो ये उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के बगल में लगा रहता है, क्या रहता है भाई, और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों द्वारा ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर किरण पुंज कहाँ में प्राप्त हो सकती है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, जो अवतल रहेगा इस पर जो प्रकाश किरण आपतित होगी कहां से, फोकस से, तो इससे हम समांतर किरणें प्राप्त कर सकते हैं। फोकस से, जैसे मान लिया जाए अवतल दर्पण है, हमने फोकस पर टार्च से इधर से मारा तो सारी प्रकाश किरणें क्या होगी, समांतर प्राप्त होगी। नेक्स्ट, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि अपवर्तन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो sin I बाय sin R बराबर होता है किसके, n1 के, n2 के, n1 बाय n2 और n2 बाय n1। तो ये क्या होगा, n2 बाय n1 के बराबर होगा। या तो हम इसका उल्टा अगर प्रकाश की चाल के द्वारा समझ सकते तो C1 बाय C2 भी बोल सकते हैं। देखना, n2 बाय n1 बोल सकते हैं या तो C1 बाय C2 बोल सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा और वास्तविक और सीधा। देखना, आंसर का मतलब यहां पर यह है कि आंसर तभी हम करेक्ट दे पाएंगे क्योंकि ये थ्योरी है ना, थ्योरी में तो मालूम है तो बनेगा, नहीं मालूम है तो नहीं बनेगा। उसके लिए अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम इसके आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के कोण के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह, यही बात हो गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब से मुड़ जाती है, दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी का उल्टा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से परे हो जाएगी। तो याद रहे दोनों तरीके, इसके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, उत्तल मतलब जो साइड मिरर लगा होता है, हमेशा सीधा लेकिन काल्पनिक होता है, हमेशा उल्टा, सीधा और भी होता है, कभी उल्टा भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा क्या होता है, ये सीधा होता है, इसलिए तो मिरर लगाया जाता है, साइड मिरर इसमें। ठीक है, वाहन के साइड में साइड ग्लास जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु या जिसको बिंब बोला जाता है फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण और उसकी जो चेयर लगाई जाती है ना,
हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में लगाई जाती है, ठीक है। तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, काल्पनिक दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका भी खास करके ध्यान देना चाहिए। जो हजामुक्ति कहते हैं वहां पर क्या है, उसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और उसकी जो चेयर रखी रहती है वो फोकस और दर्पण के बीच में रखी रहती है, जिससे उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। और वो दूर रखा रहेगा तो फिर उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दूर अगर चेयर रखेंगे तो वो दर्पण सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो है उसके सामने ही दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वहां, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये मान लिया जाए कि ये क्या है, हमारे पास में कांच का स्लेब है। अगर ये अभिलंब है तो भले ही एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, लेकिन अगर अभिलंब से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो क्या होगी, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या अभिलंब से परे हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलत है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। क्योंकि हमें मालूम है ना भाई, कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन और विरल जबकि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से परे हो जाएगी। लेकिन अगर लंबवत आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, संबंध F इज इक्वल टू R/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। उत्तल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, न तो उत्तल दर्पण के लिए और नहीं अवतल दर्पण के लिए, जबकि ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। जो उसका फोकस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोनों दर्पण के लिए। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इसका दूसरा कारण, अपवर्तन के कारण क्यों होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, यही कारण है इसका। तो यहाँ पर अपवर्तन का कारण देना पड़ेगा। और अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो ये खास करके हमें मालूम होना चाहिए। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यम ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या होगा? ये जो ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है उसका क्या मतलब है? वस्तु बिंब से छोटी है, बिल्कुल ये अर्थ नहीं है इसका। वस्तु से बड़ा है, ये भी कोई अर्थ नहीं है। सीधा है, ये भी नहीं है, उल्टा है। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसका जो दर्पण का आवर्धन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब, आवर्धन ऋणात्मक दिखाने का मतलब ये है कि अगर ये मान लिया जाए क्या है, मुख्य अक्ष है, तो जब भी प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो इसका आवर्धन क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। आ गया ना क्वेश्चन, वहां पर ऑप्शन अलग थे, यहाँ पर ऑप्शन अलग है। देखना, जब माध्यम प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे है कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो अपना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रकाश की चाल अपवर्तन ही उसके कारण होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है।